सभी को गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 16 दिसंबर, मंडे। हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। समझने वाले हैं आज सुबह से निफ्टी में कौन कौन से सिनेरियोज बने हैं। उन सिनेरियोज में हमें कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से सेफ ट्रेड मिल सकता था और कौन से वाले स्ट्राइक प्राइस से रिस्की ट्रेड मिल सकता था। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं और स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। चलिए ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन, लेकिन लाइव मार्केट एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज डेली बेसिस पे रेगुलर बेसिस पे 12 बजे के आसपास एक निफ्टी में लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें मैं ये बताता हूं कि कौन से सिनेरियोज बन रहे हैं और उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हमें कहाँ से सेफ ट्रेड मिल सकता है और कहाँ से रिस्की ट्रेड मिल सकता है। ये सारी बातें हम करते हैं। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। मैं ओपन कर लेता हूँ हिस्टोरिकल डेटा और स्टार्ट करते हैं निफ्टी के लाइव मार्केट एनालिसिस। लेकिन उससे भी पहले मैं उम्मीद करता हूँ आपने ये फीचर देखा होगा, जिसमें हम अपने जो अच्छे स्टॉक्स हैं, फेवरेट स्टॉक्स हैं, उनको ऐसे करके हम उसको अपने फेवरेट्स में ला सकते हैं। जैसे मैंने एच डी एफ सी को किया था। मैं सीधा यहाँ से सर्च कर लूंगा एच डी एफ सी। ये देखिए, यहाँ से एच डी एफ सी बैंक आ गया। बस मुझे क्या करना है, मुझे ये जो हार्ट बना है इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक कर देंगे तो वो सीधा हमारे फेवरेट स्टॉक में चल जाएगा और ऊपर ही वो रहेगा जब भी हम लॉगिन करेंगे। जैसे मैंने किया है निफ्टी को और एच डी एफ सी बैंक को, तो ये दोनों स्टॉक्स हमेशा ऊपर ही रहेंगे, वो अब नीचे आपको सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक नया फीचर है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस। मैं ओपन करता हूँ हिस्टोरिकल डेटा। निफ्टी एक्सपायरी 19, हिस्टोरिकल डेटा आज का और 9:15 से पहले टिक से। इसको हम देखेंगे एक एक मिनट पे और इसको मैं 4x कर देता हूँ। चलिए प्ले करता हूँ, ये प्ले हो गया और मैंने स्टॉप किया है 9:15 से। हम देखेंगे 9:15 पे हमें जो डेटा दिख रहा था निफ्टी में, वो दिख रहा था रेजिस्टेंस 24,800 पर, जो कि है वॉल्यूम का और ये स्ट्रांग है। कहीं भी कोई भी वीकनेस हमें दिखाई नहीं दे रही है और परसेंटेज भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। सबसे हाईएस्ट परसेंटेज 57 है, जो कि है 25,000 पे। तो अभी फिलहाल वॉल्यूम बहुत ही कम है, ये हमारा पहला टिक है, तो हमें वेट करना होगा। सपोर्ट में क्या दिख रहा है, सपोर्ट में हमें दिख रहा है सपोर्ट 24,700 पे, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है 24,600 पे। रेसिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, मतलब एक बियरिश सिनेरियो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते ही, जो रेसिस्टेंस हमारा स्ट्रॉन्ग था वो हो चुका है वीक टुवर्ड्स टॉप, और जो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम 24,600 तक था, वो अब वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है 24,500 तक। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग कौन सा सिनेरियो, 8 नंबर सिनेरियो। रेसिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो, जिसमें हम ना ही कॉल खरीद सकते हैं ना ही पुट खरीद सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी भी सेम सिनेरियो। अब जो हमारा यहाँ पे 9:17 तक वीक टूवर्ड्स टॉप था, वो वीक टूवर्ड्स टॉप शिफ्ट हो चुका है 24,800 से 25,000 पे। और रेसिस्टेंस अभी भी वीकनेस बनाया हुआ है, भले ही 75% है, बट वीकनेस बना हुआ है। अभी भी ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग अनप्रिडिक्टेबल सिनेरियो है। चलिए अब यहाँ पे हमारा जो सिनेरियो है, जो 8 नंबर सिनेरियो था, वो 8 नंबर सिनेरियो कन्वर्ट हो चुका है बुलिश में। पहले टिक पे हमने क्या देखा, पहले टिक पे हमने बियरिश सिनेरियो देखा। फिर क्या देखा, फिर सिनेरियो चेंज होते हुए हमने देखा अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो। अब क्या हो चुका है, अब ये बुलिश से अनप्रेडिक्टेबल हुआ और अनप्रेडिक्टेबल से बुलिश हो चुका है। बियरिश से अनप्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल से बुलिश।
इस सिनेरियो में हमारी एंट्री कहाँ से बनेगी? हमेशा हमारी एंट्री बनेगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, जो कि है 24,671। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेसिस्टेंस तो वीक टुवर्ड स्टॉप होके शिफ्ट हो ही गया, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया, मतलब एक बुल रन का सिनेरियो यहाँ पे बनता हुआ। अभी भी हमारी जो एंट्री रहेगी वो रहेगी 672 से ही, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो, मैं प्ले कर देता हूँ इसको। जब जब ये वीक टुवर्ड स्टॉप होगा तब तक बुल रन कंटिन्यू होगा, और जब जब ये वीकनेस यहां से हटेगी तब तक एक बुलिश प्रेशर का सिनेरियो बनेगा, बुलिश सिनेरियो। चलिए अब देखते हैं मार्केट में क्या है। मार्केट चल रहा है अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू आ रही थी 24,678, और यहाँ पे मार्केट चल रहा है 24,686, मतलब लगभग लगभग अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास मार्केट चल रहा है। जिन्होंने भी वहां से ट्रेड लिया था उनको सिर्फ इतना ही वॉच करना था। अच्छा एक चीज और, ट्रेड लेने के बाद भी अगर मैं आपको दिखाऊं, जिन्होंने भी ट्रेड लिया था, ठीक है, उनका ट्रेड तो फेवर में चल गया, बट अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी ये हमारा ट्रेड नहीं था एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारा जो रेसिस्टेंस शिफ्ट हो चुका था 25,000 पे, वो वीक टुवर्ड्स बॉटम होके यहाँ शिफ्ट हो चुका था 700 पर। तो मार्केट एक डाइवर्जन और नीचे जाने की कैपेसिटी रखता है। इस सिनेरियो में अगर वो नीचे चल जाता है और नीचे जाने के बाद यहाँ पे 24,600 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम दोबारा बन जाता है, तो ये एक ब्लड बाथ का सिनेरियो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, अगर ये दोबारा शिफ्ट हो जाता है या फिर वीकनेस बन जाती है, ये जो येलो कलर दिख रहा है यहाँ से उठ के यहाँ आ जाता है, तो उसको हम वीकनेस नहीं मानेंगे, उसको हम एक रेंज बाउंड मार्केट मान सकते हैं। क्यों रेंज बाउंड मान सकते हैं? क्योंकि यहाँ परसेंटेज खत्म नहीं हुई है। अगर हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो हमारा परसेंटेज यहीं पे बना हुआ था, तो इसलिए जब तक ये 75% के नीचे नहीं चल जाता है तब तक हम इसको वीकनेस नहीं मान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस से वहीं पे आ गया है। अभी भी हमारा सिनेरियो जो है वो बियरिश ही है। क्यों? क्योंकि 25,000 से शिफ्ट हुआ है 24,700 पे हमारा रेसिस्टेंस। हमारी जो एंट्री बनेगी एटलीस्ट हमें वेट करना है 785 का। अब या फिर -1 मिल जाए तो -1 में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, -1 में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए -1 मार्केट आता हुआ, अगर मैं बैक करके दिखाऊं तो -1 पे मार्केट आता हुआ, और यहाँ अभी 65% ही है हमारा सिनेरियो। अगर इसको होना भी है ना वीक टुवर्ड्स बॉटम, तो इसको टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? क्योंकि जो वॉल्यूम्स है वो ना ही 1000 में है बल्कि लाख में है, और अच्छे खासे हैं, 35 लाख इधर और 23 लाख इधर। तो इसको अगर वीक टुवर्ड्स बॉटम इधर होना भी है ना, तो अप्रोक्स इसको आधे घंटे का टाइम चाहिए, 45 मिनट्स का टाइम चाहिए। ये इतनी जल्दी यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज नहीं कर सकता है। तो हमें अगर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 मिल रहा है तो वी आर एलिजिबल टू टेक ट्रेड फ्रॉम देयर, देयर इज नो। हाँ ठीक है, और कुछ मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे परसेंटेज। हाँ देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। और मुझे कुछ परसेंटेज दिख नहीं रहा है यहाँ, 62 65, ठीक है। सेम सिनेरियो, जिन्होंने भी ट्रेड लिया है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से, उनका कहां तक ट्रेड बन सकता है? ट्रेड बन सकता है 668। देखते हैं 668 मार्केट आता है या फिर नहीं आता है। चलिए 65 आ चुका है, 55, ठीक है। ये इस 1 मिनट में नहीं दिख रहा है, बट वो हमारा एक ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हमें ट्रेड लेना है तो हमें सिंपली वेट करना होगा। किसका वेट करना होगा? सिनेरियो को क्लियर होने का। सिनेरियो में क्लियरिटी आ जाएगी तभी हम ट्रेड कर सकते हैं अब, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक ट्रेड मिल चुका है जो कि सेफ था। टाइम यहाँ हो चुका है 11:37 और अभी एग्जैक्ट 12 बजे हैं। हम देख लेते हैं इसको, फिर हम लाइव मार्केट में देखेंगे मार्केट को।
चलिए अब वापस से लाइव ये मार्केट देख लेते हैं ये। ठीक है, अब हम आ चुके हैं लाइव मार्केट में, और लाइव मार्केट में भी सेम सिनेरियो है। ये अगर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है तो हमें ट्रेड लेना है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, या फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 मिल जाए तो और भी अच्छा है यहाँ से। और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे आने के बाद अगर ये सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है 24,700 से 24,600 पे, तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। फिर ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, क्योंकि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होने के लिए एक साइड में कंफ्यूजन होना जरूरी है और दूसरे साइड में उसको स्ट्रांग होना जरूरी है दूसरे साइड को। तो इसलिए अगर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है सपोर्ट हमारा 700 से 600 पे या फिर 500 पे, क्योंकि मुझे परसेंटेज दोनों जगह दिख रही है, तो अगर ये कहीं भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाता है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। फिर वो अनप्रेडिक्टेबल मार्केट फिर से हो जाएगा सिनेरियो। और कुछ खास मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है मार्केट में, और कहीं कुछ परसेंटेज जो हमें परेशान कर सके। ठीक है, कहीं भी कोई भी परसेंटेज हमें दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, अगर जो हमारा रेसिस्टेंस है वो एक नए जगह पे वीक टुवर्ड स्टॉप होता है जो कि 750 पे है, या फिर ये 75% से नीचे जाके अगर दोबारा यहाँ वीक टुवर्ड स्टॉप होता है, तो मार्केट पूरी तरीके से बुलिश हो जाएगा और मार्केट EUS-1 से सीधा आ जाएगा EUR+1 पे। ये है सिनेरियो। और कुछ मुझे खास होता हुआ दिख नहीं रहा है। चलिए, उम्मीद करता हूँ मैंने जो भी बताया आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इस वीडियो को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि मैंने एकदम डिटेल में बताया है कि कहाँ से हमारा सेफ ट्रेड बन रहा है और कहाँ से हमारा रिस्की ट्रेड बन रहा है। चलिए फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, जो कि होगा कल। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।